कौन सी पोजीशन में सेक्स किया जाए कि ज्यादा देर तक टिक पाए, ज्यादा लंबा बेड पर चल पाए। अच्छा, तो पहले तो ये समझना जरूरी है ना कि चलना देर तक किसको है, मेल को या फीमेल को। अगर ज्यादा देर तक टिकने की बात की जाए कि एक भ्रम ही होता है लोगों का, खासकर ये पुरुषों में ये गलत धारणा होती है कि किसी फीमेल को तो मन करता ही नहीं है या वो तो कभी उत्साहित होती ही नहीं है सेक्स को लेके। जी नहीं, ऐसा नहीं है। एक फीमेल भी अंदर से तड़पती है, उसको भी उतनी ही चाहत होती है जितनी किसी मेल को। वो भी कल्पनाएं करती है बिल्कुल आप लोगों की तरह। अगर उसका मेल पार्टनर है उसके जीवन में तो उसके साथ, अदरवाइज जिसकी भी उसको फैंटेसी है उसके साथ। लेकिन इमेजिनेशन उसको भी होती है। हाँ, उसका जो स्वभाव है वो क्योंकि मुखर नहीं होता तो वो जल्दी से बोलती नहीं, एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन उसके अंदर भी चाहत होती है लंबा खेलने की कि हाँ मुझे वो फुल प्लेजर, वो संतुष्टि, लंबे टाइम तक सेक्स एंजॉय करना है। और अगर इस बात में दम ना हो तो कोई भी पुरुष अपने टाइमिंग को लेके इतना परेशान ना हो। ये कहीं ना कहीं वो भी ये जानता है कि मेरी जो पार्टनर है वो बोलेगी कुछ नहीं, लेकिन अगर मैं देर तक नहीं कर पाया, टिक नहीं पाया, तो उसके सेक्स के बाद बाकी की जो एक्टिविटीज होगी ना, जो उसका बिहेवियर होगा, जो उसका रिएक्शन होगा, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन होगी, कहीं ना कहीं ये साबित कर देगी कि हाँ वो खुश नहीं है। इसलिए एक पुरुष को सबसे ज्यादा चिंता होती है इस चीज की कि मैं ज्यादा देर तक बेड पर टिक पाऊं। और आज आपको मैं ऐसी ही पोजीशन के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको ज्यादा देर तक बेड पर चलाने का काम करेंगी। तो नंबर 1, वो टॉप पोजीशन, वो बेसिक पोजीशन, वो रेगुलर पोजीशन जिसे आप लोग मिशनरी के नाम से जानते हैं, जो कि आपकी सेक्स की शुरुआत भी हो सकती है और एंड भी। इस पोजीशन में दो लोग, मेल फीमेल दोनों ही लंबा टिक सकते हैं। ये वही पोजीशन होती है जिसमें कोई फीमेल पार्टनर बेड पर पीठ के बल लेट जाती है और उसका जो मेल पार्टनर आता है वो ऊपर से आके उसकी योनि में प्रवेश करता है अपने लिंग को। एक कमाल की बात देखो, ये वही पोजीशन है जिसमें दो लोगों का जो आलिंगन होता है वो भरपूर होता है, क्लोजनेस, निकटता उनको ज्यादा महसूस होती है, एक दूसरे का स्पर्श, टच ज्यादा उनको फील होता है। उसके बावजूद भी ये पोजीशन में वो दो लोग लंबा टिक पाते हैं, मैं ये बोल रही हूँ। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो यस, इसमें पॉसिबल ये चीज इसलिए हो सकती है क्योंकि इसमें कोई जो पीनस होता है उसको अंदर तक का टच नहीं मिल पाता। इसमें दो लोग बस एक दूसरे के साथ खो खो खेलते रहते हैं, अंदर जाके बाहर आना, अंदर जाके बाहर आना। वो अंदर तक का जो डीप टच होता है ना वो इस पोजीशन में नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से दो लोग देर तक टिक पाते हैं। हाँ, प्लेजर जरूर मिल सकता है लेकिन वो एक्साइटमेंट उस लेवल की नहीं बढ़ पाती कि जाते ही अंदर के डिस्चार्ज हो जाए। ये तो उसी के साथ ही हो सकता है जिससे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत हो। अदरवाइज कोई हष्ट पुष्ट बंदा है ना, उसके साथ ये जाकर एकदम से सेंसिटिविटी उसे महसूस नहीं होती। इसके पीछे एक और भी कारण होता है कि मिशनरी जो है वो दो का पहाड़ा है, जिसे हर कोई अपनी सेक्स लाइफ में फर्स्ट टाइम पढ़ता है, खेलता है, लिखता है, सब कुछ करता है इसी पोजीशन में, और कितने ही महीनों तक वो इसी पोजीशन को रगड़ता रहता है, घिसड़ता रहता है। तो ये वो पोजीशन होती है जो कि बॉडी को एक्सेप्टेंस मोड पे ले आती है। तो बॉडी को पता होता है कि हाँ मेरे अंदर कुछ जाएगा, मुझे ऐसा फील होगा, इस तरह की चीजें होंगी। तो ये पीनस को भी पता होता है और वजाइना को भी पता होता है कि ऐसा महसूस होने वाला है। तो यूज टू हो जाती है बॉडी इस पोजीशन को लेके। तो इसलिए इसमें आप जितनी देर तक करो, कंट्रोल आप बना सकते हो और लेट डिस्चार्ज होगा। लेकिन इसी मिशनरी पोजीशन में आप जरा वेरिएशन ट्राई करके देखो। वही लेग अप पोजीशन जिसमें जो टांगों को कंधों के ऊपर रख लिया जाता है और फिर यूनि प्रवेश किया जाता है। लड़की बाप बाप करती फिरेगी कि नहीं 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 नहीं, बस 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 बस। और यही चीज तो किसी मेल को उत्साहित करेगी। और उसका ये बोलना कि यार ऐसे मत करो, तेज मत करो, यार धीरे करो, आपको उत्साहित करता है अंदर ही अंदर, क्या अब तो ऐसे ही करना है। मौका जो मिल रहा होता है खुद को साबित करने का कि मैं भी कुछ हूँ, ऐसे ही होता है ना। तो देखा, पोजीशन में अगर आप वेरिएशन ट्राई करो तो पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है। नाउ सेकंड पोजीशन इज वुमेन ऑन टॉप। ये भी वो पोजीशन होती है जिसमें आप लंबा टिक पाते हैं। इस पोजीशन में ज्यादातर जो पुरुष है वो लंबा टिक पाते हैं क्योंकि जो कंट्रोल होता है वो किसी फीमेल के हाथ में होता है। वो ऊपर से आकर उसके ऊपर बैठती है और योनि प्रवेश करती है। लेकिन जनरली जो वुमेन होती है इस पोजीशन में थक जाती है क्योंकि घुटनों के बल बैठ कर उसे ऊपर नीचे थ्रस्टिंग जो करनी होती है, चांद तारे सूरज सब उसे नजर आ रहे होते हैं। और ये भी साथ साथ समझ में आ रहा होता है कि यार सेक्स में मजे लेना या मजे देना ये आसान काम नहीं। उस वक्त ये सोच सकती है, बोलेगी नहीं आपको, लेकिन एक चीज जरूर बोल सकती है कि यार बहुत हो गया अब तुम करो।
ये पोजीशन में थ्रस्टिंग को एंजॉय करना बिना किसी मेल के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं है। अगर आप चाहते हो आप अपनी फीमेल पार्टनर को ऊपर से बिठा के और वो थ्रस्टिंग करे, तो आपको थोड़ा सा अपने हाथों का सपोर्ट उसके हिप पर देना पड़ता है। और यही कारण है कि दोनों के माइंड जो इन्वॉल्व होते हैं ना, कि दोनों को मेहनत करनी पड़ रही है प्लेजर लेने के लिए, तो जो डिस्चार्ज है वो लेट होता है। हाँ, ये पॉसिबल है कि किसी फीमेल का जल्दी हो जाए क्योंकि वो इमीडिएट ऊपर डीप टच देता है उसको, लेकिन मेल का होने के चांसेस कम ही होते हैं। ज्यादातर फीमेल को ये पोजीशन पसंद नहीं होती। अगर मेल पार्टनर बोले भी ना कि ऊपर से आ जा, तो वो जल्दी से आएगी नहीं, और आएगी तो जल्दी उतर भी जाएगी। ये पोजीशन खासकर डोमिनेंट फीमेल जो होती है उनकी पहली पसंद में से होती है। नाउ थर्ड पोजीशन इज स्पून पोजीशन। इस पोजीशन में मेल फीमेल दोनों ही पार्टनर एक बेड पे साइड से एक दूसरे के साथ चिपक कर लेट जाते हैं, जैसे चम्मच से चम्मच चिपके हुए होती है। मेल पार्टनर पीछे से अपना योनि प्रवेश करता है। इस पोजीशन में भी एक्साइटमेंट, सेंसुअलिटी, सेंसिटिविटी भरपूर मिलती है, मजा बराबर आता है। लेकिन इतना मजा आने के बावजूद वो एक दूसरे के साथ पूरा आलिंगन, वो पूरा लिपटा चुपटी करके लेटे हुए होते हैं, लेकिन उसके बाद जब पुरुष का जो डिस्चार्ज होता है वो लेट होता है, क्योंकि इस पोजीशन में भी वही कहानी होती है। दोनों एक दूसरे के साथ खो खो खेल रहे होते हैं, वजाइना और पीनस छूकर बाहर आना, छूकर बाहर आना। वो अंदर तक का डीप टच इस पोजीशन में भी नहीं मिल पाता। ध्यान रहे कि वो कोई भी पोजीशन जिसमें किसी मेल को अंदर तक का टच नहीं मिलेगा, उसका जल्दी डिस्चार्ज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल डॉगी पोजीशन को ही ले लो। ये वो पोजीशन है जिसमें ज्यादातर पुरुषों का जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। आपको बोलते हुए मिलेंगे, कमेंट सेक्शन में भी लोग बोलते हैं कई बार, क्या डॉगी पोजीशन में जल्दी निकल जाता है, जल्दी निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि डीप टच आपको महसूस हो रहा होता है, एकदम टक्कर पे जाके चीजें हो रही होती हैं। तो जिस भी पोजीशन में आपको अंदर तक का टच महसूस होगा, वहां पे आप जल्दी झड़ेंगे। तो कोशिश करें कि जिस भी पोजीशन में आपको लगे कि मेरा जल्दी छूट जाएगा, उस पोजीशन को हमेशा लास्ट में ट्राई करें जब आपको डिस्चार्ज करना हो। उससे पहले आप बाकी चीजों में अपना टाइम स्पेंड कीजिए कि हाँ मिशनरी कर ली, स्पून कर लिया, या वुमेन ऑफ टॉप कर ली, या फिर स्टैंडिंग पोजीशन कर ली, लोटस कर ली। और जब आपको लगे अब आपको फारिग होना है और आपकी जो फीमेल पार्टनर है वो भी संतुष्ट हो चुकी है, फिर आप उस पोजीशन में सेक्स करें जिसमें आपका जल्दी छूटता हो। हाँ, अगर आपको सेंसिटिविटी की शिकायत नहीं है, आप स्किल्ड हैं, कंट्रोल करना जानते हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हैं, तो आप बीच बीच में ये डॉगी पोजीशन, इस तरह की पोजीशन को ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो नियंत्रण आपके हाथ में है ना। अगर आप यहाँ से स्ट्रांग है और माइंड को डाइवर्ट करना जानते हैं, तो आप ये डॉगी पोजीशन बीच में भी खेल सकते हैं। वो कोई भी पोजीशन जिसमें आपका जल्दी निकलता है, लेकिन अगर आप नियंत्रित रख सकते हैं खुद को, तो बीच में खेलते रहो, किसने मना किया। अदरवाइज कोशिश यही करो कि इस तरह की पोजीशन को आप लास्ट में ट्राई करो। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कि लंबा टिकने के लिए कौन सी पोजीशन में सेक्स करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपकी तरफ से कोई फरमाइश है तो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगी। एनीवे, एक शायद आप मेरी वीडियो देख रहे हो, आप मुझे काफी टाइम से कमेंट किए जा रहे हैं कि मैम BDSM और मेकअप सेक्स के ऊपर वीडियो बनाओ। ऑलरेडी बनी हुई है वीडियो, इसी चैनल पे अपलोडेड है। आप अगर यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे BDSM रिया मल्होत्रा, मेकअप सेक्स रिया मल्होत्रा, आपको विजिबल हो जाएंगी वो वीडियो और आप जाके देख सकते हैं। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।